हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कैम्स आईपीओ के बारे में। कैम्स आईपीओ मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि 1988 से चल रहा है अभी तक और बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसका कहने का मतलब है जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी हैं, बड़ी बड़ी क्लाइंट्स इनके हैं, जैसा एसबीआई सबसे बड़ा है, देन एचडीएफसी बैंक का है, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। तो ये सभी जितने म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर हैं, इन सभी का केआरए और इनके कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना, ये सभी हैंडलिंग करने का काम करता है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी का है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना, मतलब जब आप म्यूचुअल फंड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, या तो एचडीएफसी में अकाउंट ओपनिंग करते हो या तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में करते हो, तो यहाँ पे जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना होता है ये सभी कैम्स करता है और पूरा डाटा सेव करके रखता है, ताकि आपको यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। तो मतलब अगर आपने एक बार एचडीएफसी एमसी में कर लिया है म्यूचुअल फंड के लिए, तो क्यारे वेरीफाइड जो है जब एसबीआई में करेंगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में करेंगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर हो गया है तो क्यारे वेरीफाइड होने के बाद वो डाटा वहीं से फैच कर लेगा पैन कार्ड इंटर करते ही। तो ये सभी काम जो है कैम्स करता है और इनका जो क्लाइंट है ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रोथ में चल रहा है। और अभी तक हम बात करें तो 25 स्टेट में हैं, जो कि 278 सर्विसेज सेंटर इनके हैंडलिंग करने के लिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका कब लॉन्चिंग होने वाला है, डेट क्या होगी और कब ये अलॉटमेंट होगा, कंपनी का क्या स्टेटस है, तो वन बाय वन करके हम समझते हैं। जैसे आईपीओ की डेट जो है 21 सितंबर मतलब मंडे जो आने वाला है कल की डेट में, यहाँ पे इसका जो है आईपीओ अप्लाई के लिए ओपन हो जाएगा और 23 सितंबर को ये क्लोजिंग हो जाएगी। और इशू साइज की बात करें तो ये 2244 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें इक्विटी शेयर आप देखोगे यहाँ पे 1,82,46,600 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं टोटल इस फंड में। ठीक है। और यहाँ पे फ्रेश इशू अगर आप देखते हो तो जीरो है। फ्रेश इशू जीरो मतलब नया कुछ भी इशू नहीं हो रहा है, जो ऑलरेडी है उसी में से ये ऑफर फॉर सेल दे रहा है। ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी किसी के पास है, वहाँ पे उसको वो सेल करके निकलेगा। तो इसमें इन्वेस्टर प्रमोटर या तो कोई बड़ी कंपनी के पास होता है इनका स्टेक, तो वो सेल करते हैं, तब के केस में हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। तो ऑफर फॉर सेल में अभी एनएसई के पास है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास टोटल इतना करोड़ का 2244 करोड़ का, तो वो इनको सेल करेगा। और यहाँ पे जो इनका क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इतना है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर के लिए इतना है, तो वो सभी बाई करेंगे। तो टोटल जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं ये सभी ऑफर फॉर सेल के लिए हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो पर इक्विटी शेयर यहाँ पे 10 रुपये हैं, 10 रुपये पर इक्विटी शेयर ये लॉन्चिंग करेंगे। आईपीओ का प्राइस की बात करें तो 1229 रुपये से लेके 1230 रुपये इनके बीच में ये लॉन्च होगा। और यहाँ पे अगर आपको जो है बाई करना है तो एक लॉट में 12 शेयर आएंगे, जो कि मिनिमम आपको लेना ही पड़ेगा। 12 शेयर एक लॉट में रहेगा जब आप बाई करेंगे। तो अगर आप उनके एम्प्लॉई हैं, कैम्प्स के एम्प्लॉई हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट पे मिलेगा, मतलब 122 रुपये कम पे करना पड़ा है, कम पे करना होगा आपको। इतना अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, 10% डिस्काउंटेड मिलेगा। और लिस्टिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एन एस बीएसई में होगा, एनएसई में नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एनएसई सेल कर रहा है। तो ओनली लिस्टिंग बीएसई में ही होगा। और अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग 21 सितंबर मंडे को सुबह 10 बजे ओपनिंग हो जाएगी, जिसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। जीरोधा अकाउंट आपके पास है तो आप जीरोधा अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। आप डालेंगे जीरोधा आईपीओ तो वहाँ पे आ जाएगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। या तो जीरोधा का बीओ आईडी यूज करके, या तो आप स्टॉक है तो एंजल ब्रोकिंग है तो वहाँ से आप उनका बीओ आईडी यूज करके आप बैंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें अच्छी बैंक की बात करूँ तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। और आपको जो है जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 23 सितंबर लास्ट डेट होगी, जो कि शाम को 5 बजे के पहले अप्लाई करना होगा। और अगर हम अलॉटमेंट की बात करें, अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है तो 28 सितंबर को
शाम को 4 बजे तक आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। जो लिंक इन टाइम से जाके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं आपको मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो 29 सितंबर को अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा सेम अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। अगर आपको मिलेगा तो 30 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में होल्डिंग में शो करने लगेगा कि आपको अलॉटमेंट हो गए हैं। जितना शेयर आपको अलॉटमेंट होगा उतने नंबर ऑफ शेयर आपको शो करेंगे। और हम लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई में ये 1 अक्टूबर को लिस्टिंग हो जाएगी, जहां से आप अपने डीमेट अकाउंट से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 14,760 रुपये का करना होगा, जो कि एक लॉट होगा। एक लॉट के अंदर 12 शेयर होंगे और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 13 लॉट कर सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ शेयर जो है 156 होगा। उसका इन्वेस्टमेंट होगा 1,91,880 रुपये का। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि कब आपको अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई करना है और कितना शेयर्स और लॉट में आप बाय कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। और हम बात करें यहाँ पे जो इसका अलॉटमेंट और एलोकेशन की बात है, तो जो 50% है ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए है। इनके लिए इतना अलॉट किया गया है कि 50% सिर्फ यही बाई करेंगे। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, मतलब जो अपने इंडिया वाले डीआई हैं, तो इधर से इनको सिर्फ 15% ही मिल रहा है कि वो सिर्फ 15% ही यहाँ पे बाय कर पाएंगे। और रिटेल इंडिविजुअल की बात करें तो रिटेल इंडिविजुअल में हम लोग आते हैं, तो हम सिर्फ 35% यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इनके कंपटीटर की बात करें मार्केट में, तो कंपटीटर के फिन टेक्नोलॉजी है, जो कि पहले कार्वी करके था, ये हैंडल करता था। इन्होंने नाम चेंज कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम अभी कार्वी का स्टेटस आपको पता ही होगा कि इसमें थोड़ा सा फर्जीवाड़ा घोटाले टाइप में आया था उसके लिए। तो अभी मार्केट में ये कंपटीटर है, तो इनके पास छोटे छोटे एमसीज कंपनी है जो ये केफिन टेक्नोलॉजी हैंडल करता है। और जितने भी बड़े कंपनीज और क्लाइंट हैं ये सभी कैम्प्स हैंडल करता है। ये शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। और लार्जेस्ट क्लाइंट जैसे मैंने बताया था, इनके पास HDFC EMC, SBI म्यूचुअल का है, ठीक है, ICICI प्रूडेंटियल का है, बिरला सन लाइफ का है, निप्पॉन इंडिया। ये टॉप 5 क्लाइंट है इनके, मतलब कैम्स के, जो इनका हैंडल करता है पूरा। और यहाँ पे बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। अब इनको फ़ायदा क्या होता है, जब यहाँ पे HDFC EMC में आप अप्लाई करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, SBI में करते हैं, तो सभी डाटा मेंटेन करने का, वहाँ से ये एडिशनल में ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, वहाँ से अगर वो सेल आउट करना चाहें तो डायरेक्टली आपको अलग अलग, मतलब इनके वेबसाइट में नहीं जाना होगा, डायरेक्ट आप कैम्प्स में जाएंगे, कैम्प्स में जाके डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये सभी हैंडल करने का इनका कुछ नॉमिनल परसेंटेज होता है, जिसमें से कैम्प्स इनसे चार्ज करता है इन कंपनियों से। तो वहाँ से ये इनका मेन अर्निंग सोर्सेस हैं। इसके अलावा और भी हैं जो अलग अलग अर्निंग सोर्सेस बनाते हैं। तो मैक्सिमम 67% कुछ का जो है अर्निंग सोर्स यहीं से आता है इनके थ्रू। तो ये सभी काम जो है कैम्प्स करता है। और एक बार हम देख लेते हैं इनका रेवेन्यू रिजल्ट का क्या है। तो अभी जैसे मैं बात करूं तो इनका डेप्ट में कुछ भी ऐसा कुछ लोन ये सभी चीज़ें नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है पहली बात तो। और हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे 2018 से 2019, 2020 और ये जून का है, 2020 में ही जून का है, ये 3 साल का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम एसेट की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे 6,978 का असेट वैल्यू था, जो कि बढ़ के 7,300, फिर यहाँ पे और बढ़ गया 8,000 और असेट वैल्यू यहाँ पे जून में और बढ़ गया है। तो असेट वैल्यू भी ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रोइंग चल रहा है। और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च में जो है, मार्च के फाइनेंशियल ईयर में 6,578 था। 19 में बात करें तो ऑलरेडी बढ़ गया 7,100, और 20 की बात करें तो 7,200 यहाँ भी बढ़ गया। यहाँ पे कम इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 3 मंथ का है, ओके, 3 मंथ का यहाँ पे है, क्योंकि ये मार्च के बाद ये जून 2020, तो ऑलरेडी ये ग्रोइंग में चल रहा है। ये ईयर एन ईयर आप देखेंगे तो प्रॉफिट रेशो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 1463 था, यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ था, उसके बाद ऑलरेडी भी ये बहुत अच्छे में गया है। तो आने वाले टाइम्स में अगर कैम्प्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले टाइम्स में आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपका लॉस होगा, ऐसा कुछ होगा, बहुत अच्छी बात है। और अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रोइंग में चल रहा है। तो उस हिसाब से अभी लास्ट में आपने देखा होगा हाईपेस्ट का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इसमें भी आपको रिटर्न जो है 50-60% तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आईपीओ का भी ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि आईपीओ आया मतलब लगाना है, प्रॉफिट होगा।
कुछ नहीं सही से तो आपको 60-70% भी अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। 10 से 15 दिन का IPO का जो स्टेज है ये 1 अक्टूबर को लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आप 21 सितंबर को अप्लाई करते हैं, आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रो कैपिटल का, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं 1 से 2 कॉल आपके एजुकेशनल पर्पज़ या पेपर ट्रेडिंग या ट्रायल के तौर पे देता हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और प्ले स्टोर में ग्रो कैपिटल का एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्जेस नहीं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जहाँ मैं कुछ नए नए आप लोगों के लिए कॉल्स भी लाते रहता हूँ। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं ग्रो कैपिटल का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जीरोधा एंड अपस्टॉक। आप वहाँ से अकाउंट ओपनिंग करके मेंबरशिप भी बहुत नॉमिनल कास्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।